एआई की दुनिया में ना आजकल एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है। सवाल ये है कि हम ऐसे एजेंट्स कैसे बनाएं जो खुद ब खुद सोचें, अपने फैसले लें और उन पर काम भी करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, पूरी तरह से सेफ और भरोसेमंद रहकर। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बैटल टेस्टेड प्लेबुक के जरिए। और देखिए, ये सवाल कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असली प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग चैलेंज है। सोचिए, एआई को ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी देना, लेकिन बिना किसी गड़बड़ी या केओस के। यही तो असली पहेली है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसका जवाब ना किसी जादू मंतर में नहीं छुपा है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई एजेंट्स बनाना ये प्योर हार्डकोर इंजीनियरिंग का काम है। इसके लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक सधे हुए अप्रोच की जरूरत होती है। तो चलिए अब इस प्लेबुक को खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक मजबूत नींव रखनी होगी। मेरा मतलब है, कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें तय करना बहुत जरूरी है। किसी भी ऑटोनॉमस एजेंट को बनाने का पहला नियम है उसे एक दायरा देना। जरा सोचिए, अगर एक एजेंट को यही नहीं पता कि उसकी हदें क्या हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एकदम शुरुआत में ही ये तय करना बेहद जरूरी है कि एजेंट का असली मकसद क्या है, उसे कौन कौन से काम करने की इजाजत है और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने हैं। ठीक है, पर सवाल ये है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। इसका सॉल्यूशन छिपा है एक स्मार्ट आर्किटेक्चर में। हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना होगा जो एजेंट को अलग अलग परतों यानी लेयर्स में बांट दे। इससे होता यह है कि कोई एक ब्लैक बॉक्स नहीं बनता जिसके पास सारी की सारी पावर हो। और यही इस डिजाइन का मूल मंत्र है, लेयर्ड कंट्रोल। मतलब एजेंट की पूरी इंटेलिजेंस को अलग अलग लेयर्स में बांट दिया जाता है और हर लेयर की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती। तो सबसे ऊपर आता है द प्लानर। इसे आप सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं। इसका काम क्या है? बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करने के लिए एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी बनाना। मतलब बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। प्लानर के ठीक नीचे आता है द एग्जीक्यूटर। ये एक मैनेजर की तरह है। ये प्लानर के हाई लेवल गोल्स को एक्शन में बदलता है, यानी ये तय करता है कि प्लान के अगले स्टेप को पूरा करने के लिए अब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। इसके बाद आती है द टूल लेयर। समझिए, ये एजेंट के हाथ पैर हैं। ये वो हिस्सा है जो असल में काम करता है, जैसे किसी एपीआई को कॉल करना या डेटाबेस से कोई जानकारी निकालना। और ये टूल्स बहुत ही स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब इनका काम फिक्स होता है। और इन सबके बीच एक बहुत ही जरूरी लेयर है, द सेफ्टी एंड वैलिडेशन लेयर। इसे आप एक सिक्योरिटी गार्ड या एक गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं। कोई भी एक्शन लेने से ठीक पहले ये लेयर जांचती है कि क्या वो एक्शन सुरक्षित है, क्या वो नियमों के दायरे में है। इस तरह हर फैसला कई चेक से होकर गुजरता है। तो ये तो हो गया आर्किटेक्चर, लेकिन रियल टाइम में एजेंट के बर्ताव पर लगाम कैसे लगाई जाए? इसके लिए हमें बनाने होंगे कुछ सेफ्टी गार्ड रेल्स। ये वो नियम है जो उसे हमेशा सही रास्ते पर रखेंगे। और ये गार्डरेल सिर्फ थ्योरी नहीं है, इन्हें लागू करने के बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके हैं। जैसे एजेंट को सिर्फ गिने चुने वेल डॉक्यूमेंटेड टूल्स का ही एक्सेस देना, हर टूल के इनपुट और आउटपुट के लिए एक सख्त फॉर्मेट यानी जेसॉन स्कीमा तय करना। यहां तक कि उसे काम करने के लिए टेम्पररी परमिशन टोकन दिए जाते हैं जो काम खत्म होते ही एक्सपायर हो जाते हैं। कमाल है ना? लेकिन देखिए, कुछ काम इतने रिस्की होते हैं कि एआई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, और बस यहीं पर इंसान की भूमिका आती है। ये जो पार्टनरशिप है ना, ये कमाल की है। एआई प्रपोज करता है, जैसे कि प्रोडक्शन सिस्टम में कोई बदलाव करना है, और इंसान उसे अप्रूव करता है। एआई आपको सारा एनालिसिस करके देगा, एक रोल बैक प्लान भी बना के देगा, लेकिन जो फाइनल गो अहेड है वो एक इंसान ही देगा। तो ये पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है? इसे कहते हैं एजेंट का डिसीजन लूप। सबसे पहले प्लानर एक प्लान बनाता है, फिर वैलिडेटर उस प्लान के अगले स्टेप को सेफ्टी और पॉलिसी के हिसाब से चेक करता है। अगर स्टेप थोड़ा भी रिस्की है तो ह्यूमन अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट जाती है, और मंजूरी मिलने के बाद ही एग्जीक्यूटर उस एक्शन को अंजाम देता है। और आखिर में जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा लॉग हो जाता है ताकि रिकॉर्ड रहे। एजेंट को बना देना और डिप्लॉय कर देना बस इतना ही काफी नहीं है, उसे लंबे समय तक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखना भी तो उतना ही जरूरी है। और इसके लिए चाहिए एक मजबूत लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट की नींव है ऑब्जर्वेबिलिटी।
इसका मतलब है हर चीज पर गहरी नजर रखना, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एजेंट ने कौन सा प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया, क्या फैसला लिया, कौन सा टूल चलाया, उसका नतीजा क्या निकला, सब कुछ लॉग होना चाहिए। इससे हमें हमेशा पता रहता है कि कोई फैसला क्यों लिया गया, और अगर कुछ गलत होता है तो हम उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टेस्टिंग की। ये यूनिट टेस्ट से शुरू होकर केओस टेस्टिंग तक जाती है। सिर्फ कोड को टेस्ट करना काफी नहीं होता, हमें एजेंट के बिहेवियर को, उसके बर्ताव को टेस्ट करना होगा ताकि वो रियल वर्ल्ड में भरोसेमंद साबित हो सके। इसका एक तरीका है सिमुलेशन टेस्टिंग। इसमें हम एजेंट को पुराने रियल वर्ल्ड डेटा पर एक शैडो मोड में चलाकर देखते हैं। ये एक तरह से भविष्य में उसके परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने जैसा है, वो भी बिना किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के। और फिर आता है केओस टेस्टिंग। इसमें हम जानबूझकर सिस्टम में कुछ चीजें तोड़ते हैं, जैसे किसी एपीआई को डाउन कर देना, ये देखने के लिए कि एजेंट ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है। क्या वो फेल हो जाता है या फिर ग्रेसफुली रिकवर कर लेता है। एजेंट को भरोसेमंद बनाने के लिए कुछ बेहतरीन इंजीनियरिंग पैटर्न्स हैं, जैसे आइडम्पोर्टेंट टूल्स बनाना, यानी एक एक्शन को चाहे जितनी बार भी करो, फाइनल रिजल्ट वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और सबसे जरूरी, क्रिटिकल एक्शंस के लिए एक ऑटोमेटिक रोल बैक प्लान तैयार रखना, ताकि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो सिस्टम अपने आप पुरानी स्टेट में वापस आ जाए। तो इस पूरी प्लेबुक का सार क्या है? अगर इसे सिर्फ 30 सेकंड में समझना हो तो ये है वो सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है। ये सोर्स मटेरियल इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समराइज करता है। सेल्फ डायरेक्टेड एजेंट्स बनाने के लिए ऑटोनॉमी को सेफ्टी के साथ बैलेंस करना जरूरी है। साफ लक्ष्य, लेयर्ड आर्किटेक्चर, सख्त नियम, इंसानी निगरानी और जबरदस्त टेस्टिंग, ये वो पिलर्स हैं जिन पर एक सुरक्षित और असरदार ऑटोनॉमस एजेंट खड़ा होता है। तो ये है वो प्लेबुक, एक मजबूत फ्रेमवर्क जो हमें सिर्फ स्मार्ट एआई नहीं बल्कि सेफ और रिलायबल एआई बनाने का रास्ता दिखाता है। अब जब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने है तो असली सवाल तो ये है कि हम इससे क्या बनाएंगे।